गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक ओर जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। देखिए, 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आहूत किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है, उसमें आखिर सीबीआई जांच बिठाने सरकार को क्या डर है? बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मात्र शक्ति लगा रही है। गांवों का विकास लगातार अवरुद्ध हो गया है और आप देखिए कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। हत्या और बलात्कार की बाढ़ राज्य में आई हुई है। आखिर ये सारे बड़े मुद्दे हैं कि जिनको गैरसैंण में कांग्रेस पार्टी उठाएगी और इससे आगे जो है बेरोजगारी और जो महंगाई है, इसने जो आम जनता की कमर तोड़ रखी है, इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बजट सत्र में सरकार से मूल निवास और भू कानून को लागू करने का अनुरोध किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि फिलहाल उन्हें सरकार से सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन अगर इस मामले पर सरकार ने कोई हीला हवाली की तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस समय हम देहरादून के गांधी पार्क पर मौजूद हैं, जहां पर गांधी पार्क का जो मुख्य द्वार है वहां पर उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारी मौजूद हैं। यहां पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और चूंकि एक दिन बाद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत है, लिहाजा ये लोग मूल निवास और इसके साथ ही भू कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा आज जो ये हस्ताक्षर अभियान है, ये मूल सबसे मुख्य है मूल निवास पर, क्योंकि जो मूल उत्तराखंड का है उसको तो 1950 से लागू होना चाहिए। जो सरकार ने जो 2000 से शुरू कर दिया तो फिर मूल निवास से कहाँ जाएगा? तो मूल निवास है, ये परसिमन है और तमाम भू कानून। हमने जो है जब उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई थी तो जल और जंगल जमीन था उसमें, लेकिन आज हमारे जल भी जा रहे हैं, जंगल भी जा रहे हैं और हमारा उत्तराखंड खाली हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है, चूंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी धामी जी की सरकार है बीजेपी की, लगता है कि राज्य आंदोलनकारियों की मांग जो है उसको सरकार मानेगी? या आपकी पहले बातचीत हुई है सरकार से? देखिए, जब से राज्य बना है हमारी तो तब से ही मांग रही है। जब हम यूपी में तब हम मूल निवासी थे, हमारा तब 89 का मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है। आज हमको कह रहे हैं स्थायी निवास बनाओ। क्यों बनाए भैया? हम जब हमको यूपी में हम मूल निवासी थे तो आज हम स्थायी निवासी कैसे हो गए? और कल का आया हुआ वो भी बराबर और हम भी बराबर, जबकि और कहीं भी चले जाओ स्टेट में सब जगह मूल निवास 1950 लागू है। संविधान की 7 सदस्य खंडपीठ ने भी माना है। और भू कानून पूरे प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, सबने अपने अपने कानून बनाए हुए। अब हरियाणा में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कानून विधानसभा ने पास किया। वहाँ की हाईकोर्ट ने रोक लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाईकोर्ट में कि जो हिमाचल सरकार, हरियाणा सरकार ने कानून ठीक बनाया, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू हो सकता? एक देश में 2 कानून कैसे चल रहे हैं? हमारे लिए कैसे नहीं है? हस्ताक्षर अभियान के जरिए क्या जताना चाहते हैं आप लोग? क्या बताना चाहते हैं सरकार को? हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए हमें मूल निवासी ही रहने दिया जाए अस्थायी। गैरसैंण में सत्र होने वाला है एक दिन बाद ही, इसको लेकर कुछ तैयारियां हैं, आप लोग क्या वहां भी जाएंगे? देखिए, गैरसैंण तो हमारा जब राज्य आंदोलन शुरू हुआ था तो हम सड़कों पे यही नारे लगाते थे, लखनऊ नहीं गैरसैंण चाहिए। और गैरसैंण चंद्रनगर में वहाँ पर भूमि पूजन भी हो चुका था कौशिक समिति, तो ये क्यों नहीं? और पिछली बार जब सत्र हुआ था तो वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने घोषित कर दी थी। हालांकि हमने स्थायी राजधानी की मांग की है, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की मांग नहीं की है, लेकिन उसको स्थायी में कन्वर्ट करिए, हमारी शुरू से ही मांग रही है। और दबाव रहा आंदोलन करके तब वो कम से कम ग्रीष्मकालीन तक आए। लेकिन जिस दिन
राजधानियों की भावना के लोग सत्ता में होंगे, उसे स्थायी राजधानी में कन्वर्ट कर देंगे। मैं तो चाहता हूँ धामी जी इसी सत्र में घोषित कर दें और अपने वाहवाही लूटें और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा कर जाएं और ये मूल निवास भू कानून जैसे पूर्व की भांति इसको लागू करें और स्थानीय युवाओं को 70% का जो कानून है उसको तुरंत लागू करें ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि धामी जी जब भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे 2004 में, तो हम आंदोलनकारी मंच के माध्यम से 70% स्थानीय के लिए लड़ रहे थे। तो हमारे देखा है कि धामी जी ने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन तब उस समय सड़कों के खिलाफ चलाया था कि 70% स्थायी लागू किया जाए। उन्होंने बहुत बड़ा बीजेपी कर गिरफ्तारियां दी, धरने दिए, पर्दे भले ही आज वो रोक रहे हो धरने पर, लेकिन उस समय ने बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया था और तिवारी सरकार को मानना पड़ा। हरीश रावत जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ हमारे देखा था कि विधानसभा में धरने में बैठ गए थे। हम तो कर ही रहे थे और सरकार में तिवारी सरकार को मजबूर होकर 70% कानून पालन निकालना बड़ा आदेश। हम यही कहेंगे कि देखो हम 94 से सड़कों पे हैं, हर चीज़ की मांगे कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हमारे बड़े भैया ने भी कहा है कि एक आंदोलनकारियों की सबकी एक ही आवाज़ है कि एक देश में 2-2, 3-3 कानून नहीं चलते हैं, सब एक ही तरह का होगा, एक ही तरह के कानून होंगे। और हमारे जो मूल निवास प्रमाण पत्र है किस बेस पे मांगे जा रहे हैं, जबकि हम यहाँ के सब जानते हैं कि गढ़वाल के लोग जितने हैं अपने कोई किसी की संपत्ति में नहीं है, सब अपने इलाके के हैं, सब गढ़वाल के हैं। और हमारा उत्तराखंड, हमने इसीलिए लड़ाई लड़ी थी, हमारा उत्तराखंड हमें अलग राज्य मिले और हम इससे जो है हमारा वो मांगा जाता मूल निवास प्रमाण पत्र। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बस रहे हैं, 2 दिन में फड़ी लगा रहे हैं, तीसरे दिन उनको मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो जा रहा है। और हमारे दादा बाबा मतलब कई पीढ़ियां जो हैं इस उत्तराखंड से गुजर रही हैं और आज हमसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है और इसके लिए हम सेम कहना चाहते हैं उन लोगों को भी जो इस चीज़ पे जो इस चीज़ को लागू कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये पूरा आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है और प्रयास यही हो रहा है कि सरकार माने इनकी मांगे। जो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून हो और मूल निवास को सरकार के द्वारा लागू किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार क्या इनकी मांगे मानती है या फिर आंदोलन उग्र होगा। क्योंकि एक दिन बाद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत है। दिलचस्प होगा क्या राज्य आंदोलनकारी गैरसैंण भी जाएंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए यदि सरकार ने कोई सकारात्मक रुझान इस ओर नहीं दिखाया। अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने 33 विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें अभी तक किए गए कार्यों और कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई। वहीं भारत सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए सांसद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।